पत्रकार बंधु, सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है। अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है। लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। कि जो फार्मर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे हैव लीगल राइट टू प्रोटेस्ट, और उनको यहाँ से उठाने का होता कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। और दूसरा जो एक और षड्यंत्र जैसे बताया मेरे साथियों ने, एक पिटीशन नहीं जो पाई है उसमें हमको 8 ऑर्गेनाइज फिर नोटिस हो गया है। वो इसके लिए है कि 26 जनवरी को जो हम परेड करने जा रहे हैं वो परेड ना हो वहां पे, उसके खिलाफ की पिटीशन डलवाई है। तो उसके लिए नोटिस है, उसकी सोमवार को सुनवाई है, हम देखें क्या उस पर होता है, उसके बारे में रुख लेंगे। और तीसरी बात ये है, कमेटी के बारे में हमारे राजेवाल साहब जी ने बताया, हमारा उस पर बड़ा स्पष्ट था पहले ही कि जो कानून बढ़ाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बढ़ाए हैं, बीजेपी सरकार ने बढ़ाए हैं। इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है, इसका ओनस हम शिफ्ट नहीं करते। कोई कमेटी बने इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं, हम ओनस सरकार की तरफ से उधर शिफ्ट नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे। रिपील से नीचे हमारी कोई लड़ाई रहेगी नहीं। मैं कुछ चीज 2-3 पॉइंटों में क्लियर कर दूं। एक तो जो कमेटी बनी है उसमें पंजाब के भूपिंदर सिंह मान है, अनिल घनवत है, अशोक गुलाटी है, डॉक्टर पी.के. जोशी, चारों के ही आर्टिकल आप दर्जनों देख सकते हो अखबारों में इन कानूनों के पक्ष में। एक दूसरा, ये जो कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने हमें यहाँ बैठने के लिए एज ए डेमोक्रेटिक राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये दो, हालांकि हमारा रिपील करने का जो डिमांड है, लेकिन जब जो गवर्नमेंट को झटका लगाया है इस चीज, दोनों चीज के चलते हुए, ये एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये हमारा राइट था। दूसरा ये है कि हमारी रिपील की डिमांड है। तीसरा, हमारा जो संघर्ष है, राजेवाल जी 26 के बारे में बोलेंगे डिटेल में। 13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं, इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके जरिए सारे देशवासियों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है, दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे और वो सब कैसे हम जाएंगे वो आप सबको बता देंगे। लेकिन
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे जिसमें वायलेंस हो। धन्यवाद। नहीं 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 नहीं, असूली तौर पे हम कमेटी के खिलाफ हैं। कोई भी हो, वजह समझो, ये सरकार का ध्यान हटाने का एक तरीका है, थ्रू कोर्ट ऐसी एक कमेटी बनवा दो, हम कमेटी से लड़ते रहे, ये आंदोलन जो सरकार से प्रेशर है वो खत्म हो जाए, वो नहीं हम करना। और ये कानून रिपील करने के लिए है, हम किसी कमेटी के सामने ये बहस करने के लिए नहीं जाएंगे। एक तरह नाल जेड़ा कानून ते रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने मन्ने है ये कानून गलत ने, ये साडा जेड़ा स्टैंड सी उन्होंने ठीक सिद्ध किया है। मीटिंग होएगी 15 ਨੂੰ मीटिंग ਤੇ जाओगे? हाँ, 15 ਨੂੰ मीटिंग जाओगे। सर मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कमेटी से प्रॉब्लम क्या है किसानों को? सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उससे समस्या क्या है? देखिए, हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि बाहर कमेटी ना बनाई जाए, पार्लियामेंट शुड कम इन बिटवीन, पार्लियामेंट शुड डिस्कस, राज्यसभा में डिस्कस करें और उसमें सब चीज जो है हैंडल हो जाएगी। हम कोई बाहर की कमेटी बना के निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाए इसके पक्ष में नहीं है, ये चीजों को टालने के लिए एक्चुअली हो रहा है। और देखिए, अभी जो कमेटी में लोग आए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं पता था ये चारों लोग जो है एकदम बड़े बड़े सरकार के आदमी हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं और उसमें कहा है कि कमेटी 10 दिन के भीतर किसानों के साथ मीटिंग करेगी। किसान मीटिंग करेंगे? नहीं, we have already rejected it। ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ देखो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार बहुत तरह के दोष आरोपण कर रही है, पहले भी किए उन्होंने, फाइनेंसेस के लेकर, पॉलिटिकल उसकी वो लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर। तो ये जो सरकार का मतलब है, ये तो डे वन से हो रहा है, हमें बल्कि कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को हमारे आपस में एक स्प्लिट डालने के लिए, इसको हम ठीक नहीं मानते हैं। सरकार शुरू से ये कर रही है। जो आप लोग पार्लियामेंट की कमेटी, जो सरकार की कमेटी के सामने भी आप लोग जाते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोग कई बार कहते हैं कि हम इसलिए जा रहे हैं ताकि सरकार ये ना कहे कि आप बातचीत में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये कहता है कि हमारी बनाई कमेटी के सामने किसान पेश नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे? हमने सुप्रीम कोर्ट से कोई कमेटी मांगी नहीं, हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी। कोई ठोसेगा तो हम सोचेंगे, हम समझते हैं हमारी कोई जरूरत नहीं उसके सामने पेश होने। 26 जनवरी ਲਈ कुछ परमिशन लेओगे क्योंकि किया गया कि परमिशन ਲਈ जाओगे? 15 के बाद सब कुछ बता देंगे। दर्शनपाल जी, कोर्ट ने कहा है कि जब आप लोग सरकार से बातचीत करने जा सकते हैं तो फिर कोर्ट की कमेटी के सामने बातचीत करने से क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ, हमने डिमांड ही नहीं किया, हमारी कोई एप्लीकेशन ही नहीं, कोई कमेटी बनाए। ये तो सरकार ने केस डलवाया, सरकार का खेल था। हम हमारे नाम दे दिया 8 लोगों के, हमें इम्प्लीड करवा दिया, हम पेश हो गए, लेकिन पहले से ही हमने कह दिया कि हम ऐसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। संदेश नहीं जाएगा? नहीं, संदेश ठीक, लोगों में संदेश ठीक जाएगा, हाँ, सरकार में संदेश गलत जाएगा। मैं सौरभ जी बताऊंगा आपको, असल में दिक्कत ये है कि अगर हम उस चीज को मान लेते हैं तो ये 5 बॉर्डर 6 बॉर्डर के ऊपर जो लाखों लोग बैठे हैं ना, उसको गलत संदेश जाएगा, वो कंफ्यूज होंगे। इसलिए ये जो सरकार कर रही है, असल में इसलिए कर रही है ये, या करवा रही है। सौरभ जी, उसमें जो प्रोसीडिंग में भी बात हुई है वो रिपील से बाहर अमेंडमेंट के रूप में हुई है। सवाल ये नहीं है हम रिपील मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमेटी इन कानूनों में क्या खामी है उसके ऊपर बात करने के लिए बना है। हमने ये कमेटी नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले इसको रिपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो लेके रिपील कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है, इसलिए हमने ये कमेटी मांगी नहीं है।
हम गवर्नमेंट के साथ सीधा नेगोशिएट करके इसकी रिपील के लिए लड़ना चाहते हैं। हो गया एक सवाल है जी बस ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ नहीं कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। पुलिस तो कुछ भी कहेगी, उन तक नहीं बिगड़िया। उन्होंने कहने नाल माहौल नहीं बिगड़ने लग गया। वी आर पीसफुल, वी विल बी पीसफुल। और मंडे को हो गया जस्ट वन थिंग, ये गवर्नमेंट एक आधार बना रही है रिप्रेशन के लिए। हम लोग अभी तक पीसफुल है। पहले भी कहा है कि इस तरह का कोई नहीं कि ये लाल किला या और ये अपनी तरफ से ला रहे हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है हमारे खिलाफ भड़काने के लिए। 26 के संबंध में कुछ नोटिस है ऐसा, अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा या इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। मैं अपनी बात इसी तरह रखता हुआ आगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। सत्कारयोग पत्रकार मित्रों,